आपके पुत्रों को अब लौटना होगा मां। नहीं, ये क्या कह रहे हो कृष्ण? ये नहीं हो सकता। ऐसा मत कर कृष्ण, ऐसा मत कर। ये मां इन बच्चों को एक बार काल के सुपुर्द कर चुकी है, दोबारा अपने से अलग ना कर पाएगी। अपनी मां पर कृपा करो कृपालु। मां, आपका पुत्र तो स्वयं अपने आंसुओं और भावनाओं से लड़ रहा है, पर मां, आपके पुत्र का कर्तव्य है कि वो सृष्टि के नियमों का संरक्षण करे। मुझे अब इन्हें मुक्ति देनी होगी मां। ठीक है कृष्ण, हम तो एक साधारण स्त्री हैं। हम कैसे ईश्वर को उनके कर्तव्य पालन से रोके? किंतु ये माँ अपनी कोख से जन्मे स्त्रीलोक से इतनी विनती तो कर सकती है ना कि वो हमें हमारे बच्चों के साथ जाने की आज्ञा दे, शक्ति दे और मृत्यु दे मुझे। मां, मैं आपके पुत्रों को मृत्यु नहीं, मुक्ति दे रहा हूं। एक मां से उसकी संतान छीनने की शक्ति काल में तो क्या, स्वयं मुझ में भी नहीं है। जो जा रहा है वो तो शरीर है, आत्मा अजर अमर है। उसकी मृत्यु ना होगी मां, उसका नाश ना होगा। जो आप पुत्र मृत्यु का शोक मना। मां, आप ममता में डूबी इस परम सत्य को देख नहीं पा रही। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, जो आपको आपकी ममता के बंधन से निधान कर इन दिव्य आत्माओं के वास्तविक रूप के दर्शन करवाएगी। हे मां देवकी, आपकी कोख में 9 महीने रहकर हम पवित्र हुए। संतान को अपनी देह त्याग के बाद भी तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक कि एक माँ उन्हें अपनी ममता और मोह के बंधनों से मुक्त नहीं कर देती। माते, आत्मा को बांधना किसी के बस में नहीं सिवाय माँ की ममता के। इस बंधन को जब तक एक माँ स्वयं ना तोड़े, संतान की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। संसार के नियम समझिए माँ, मुक्ति दो हमें इस कष्ट से। हमारे बच्चों, अपनी ममता में हम देख ही ना पाए हम क्या कर बैठे थे। हम तो शरीर में ही उलझे रहे। आत्मा को परमात्मा में विलीन होने से रोक हम अपने ही
संतानों को कष्ट दे रहे थे। जाओ मेरे बच्चों, हम तुम सबको सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। तथास्तु। कृष्णा, क्षमा करना प्रभु, हम आपसे क्या कुछ न कह बैठे। माँ, मुझे पाप छिड़ाओगी क्या मुझसे क्षमा माँ? आपने तो अपने पुत्र को आदेश दिया जो हर माँ का अधिकार है। पुत्र चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई शूरवीर हो, यशस्वी हो, पंडित हो या अता धन वाला, किंतु मां के सामने वो हमेशा छोटा और नतमस्तक ही रहेगा, ऋणी ही रहेगा। अब मैं और तुम्हारे पिताश्री चैन से मथुरा लौट सकते हैं। आज सुबह संदेश आया था कान्हा कि माता देवकी और पिताश्री सकुशल मथुरा पहुंच गए। बलदाऊ महाराज, महाराज, यही हो अपराधी रमन। प्रेतवर्मा, ये सब क्या हो रहा है? हम बताते हैं तुम्हें कान्हा। तुम्हारे सामने एक ऐसा पापी खड़ा है जिसने समस्त द्वारका को कलंकित कर दिया। आज तक द्वारका की पावन नगरी में ना तो कोई ऐसा निर्धन था और ना ही किसी के मन में ऐसा लोभ। आज आप सब द्वारका के पहले चोर से मिलिए। नहीं महाराज, नहीं, यह आरोप झूठा है। मैं सौगंध खाता हूं अपने बच्चों की और अपनी आने वाली पीढ़ियों की। ये पाप मैंने नहीं किया है महाराज। मुझे चोर ना समझे महाराज, मुझे चोर ना समझे। चुप कर धूर्त। आज तक कितना अभिमान था द्वारका वासियों को और हमें भी कि सब लोग संतोष से जीवन काट रहे हैं। कोई भी लोभ उन्हें सच्चाई और पवित्रता के पथ से हिला नहीं पाएगा, किंतु तेरी करनी ने उनका यह अभिमान तोड़ दिया है। नहीं। अरे तू तो इतना बड़ा पापी है कि तूने मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों पर से उनके आभूषण ही चुरा लिए। नहीं महाराज। दुहाई, दुहाई गिरधर, दुहाई महाराज, न्याय हो, न्याय हो महाराज, न्याय हो। हे द्वारिकाधीश, एक माँ के लिए कोई धन, कोई आभूषण अपने बेटे के जीवन से अधिक मूल्य नहीं रखता। ये माँ सौगंध खाती है, अगर मैं झूठ कहूं तो मेरे पुत्र का सिर अब भी फट जाए। मेरे स्वामी चोर नहीं है महाराज। देवी, आप हमें आपका अपमान करने के लिए बाध्य कर रही हैं। इसका साथ ना दें, इसका साथ देंगे तो आधा पाप आपके माथे पर ले लेंगे आप। इसने अपराध किया है, इसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे द्वारिकाधीश, आपके न्याय की चर्चा हमने बहुत सुनी है। प्रमाणित कीजिए कि जो हमने सुना वो झूठ नहीं था। हम निर्दोषों की रक्षा कीजिए प्रभु। बलदाऊ, तुम बीच में मत बोलो कृष्ण। तुम बहुत भोले हो, संसार को नहीं समझते, किंतु कई बार समझते हुए भी अपने प्रेम और कोमल भावनाओं से बंधे लोगों को स्वयं को ठगने का अवसर देते हो। इस कपटी से हमें निपटने दो कान्हा।
हमने बहुत सोच विचार और छानबीन करने के पश्चात यह निर्णय किया है। आज से पहले द्वारका में कोई भी अपराध नहीं हुआ है, अतः यह तुम्हारा भाग्य है कि हमारे यहां पर कोई भी बंदी गृह नहीं है, अन्यथा पूरा जीवन तुम सूर्य का प्रकाश न देख पाते। तुमने अपराध किया है तो उसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। नहीं, हम तुम्हें मूर्तियों के आभूषण चुराने के अपराध में 100 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा कराने का दंड देते हैं। अगर ये मुद्राएं तुमने 7 दिन के भीतर राजकोष में जमा ना करवाई तो तुम्हें द्वारका छोड़कर जाना होगा। नहीं महाराज, नहीं नहीं। 100 स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगे महाराज? ये तो तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए। कृतवर्मा, इसके बंधन खोल दिए जाए और 7 दिनों के भीतर इससे इसका यह दंड राजकोष में भरवा लिया जाए। कीजिए महाराज, न्याय कीजिए महाराज, महाराज हमारी रक्षा कीजिए। मेरे स्वामी चोर नहीं है महाराज, ले चलो इन्हें। स्वामी चोर नहीं है महाराज, उन्होंने चोरी नहीं की। महाराज न्याय करें। लीजिए, कुछ खा लीजिए। नहीं, अब गले से रोटी का एक टुकड़ा नहीं उतरेगा। अगर देना है तो विष दे दो मुझे। ऐसा मत कहिए जी। ये लीजिए। तो फिर और क्या कहूं प्रिय। जिस देश में सच्चाई और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, आज उसी देश के महाराज ने मुझ पर ऐसा कलंक लगाया कि आने वाली पीढ़ियों के माथे से वो छाप नहीं मिटेगी। लोग क्या कहेंगे मुझे, क्या कहेंगे मुझे लोग। आप क्यों अपना जी छोटा करते हैं? लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें उनसे क्या लेना देना। लेना देना कैसे नहीं है रमैया? कुछ सोचा है तुमने? तुम्हें और हमारे बच्चों को कौन जीने देगा? आप हमारी चिंता ना करें, मैं जानती हूँ, हमारा बेटा भी जानेगा कि आप सूर्य के तेज की तरह पवित्र हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। इतिहास मुझे द्वारिका के पहले चोर के रूप में देखेगा। वो भी तब जब मैंने चोरी नहीं की रमैया। मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की रमैया। मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। चोरी उसी ने की है कान्हा, तो दंड तो उसे मिलना ही था। परंतु दाऊ, इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण भी तो नहीं। और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें कान्हा? मंदिर में मूर्तियों से चुराए सारे आभूषण उसके घर से ही मिले हैं। और रमन पर आरोप लगाने से पहले हमने समस्त द्वारका में पूछताछ की थी। दाऊ, यदि कल को कोई मुझ पर कीचड़ फेंके और आप मुझे उस कीचड़ में देख लें, तो क्या आप उस कीचड़ को मेरे अंदर का मैल समझेंगे? दाऊ, मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है उन आभूषणों की चोरी किसी और ने की हो और पकड़े जाने के भय से या किसी और शत्रुता के चलते उन आभूषणों को रमन के घर में छोड़ दिया हो। दाऊ, अब किसी ने रमन को
उन आभूषणों की चोरी करते हुए भी तो नहीं देखा है। कान्हा, तुम हमारी समझ और निर्णय पर शंका कर रहे हो। दाऊ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि समुचित प्रमाण के बिना कदाचित किसी को दंड देना भी ठीक नहीं रहेगा। तो दोषी भले ही क्यों ना छूट जाए, परंतु किसी एक निर्दोष को दंड मिलना समूची न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी भूल होगी। हमारा विश्वास करो कान्हा, हम जानते हैं कि हमने किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया है, और यदि आज हम उस पर दया कर उसे दंड दिए बिना छोड़ देते तो संपूर्ण द्वारका में फूटी अपराध की यह कोपल एक पेड़ का रूप ले लेती। एक चोरी के बाद दूसरी चोरी होती, फिर तीसरी, फिर चौथी। लोभियों का साहस बढ़ जाता और तब समस्त सामाजिक ढांचे का विनाश होता। कान्हा, सपोलो को सांप बनने से पहले ही कुचल देना आवश्यक है। वही हमने किया। अब हम चलते हैं कान्हा, तुम भी थोड़ा विश्राम करो। रात्रि का आखिरी पहर होने को है। स्वामी, 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 हे महाराज बलराम, हे द्वारिकाधीश, महाराज बलराम, हे द्वारिकाधीश, देखिए इनके मृत शरीर को। आप तो इनके चोर होने का कोई प्रमाण ना दे सके, पर इन्होंने अपने प्राण त्याग कर अपने निर्दोष होने का ऐसा प्रमाण दिया है, इसका काल भी साक्षी हो गया। मन भर गया आप लोगों का अपनी द्वारिका पे लगे कलंक को धोकर, या और रक्त चाहिए आप लोगों को अपनी नगरी पे लगे कलंक को मिटाने के लिए? मैं जानती हूं एक मृत शरीर से तब तक आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती जब तक विधिवत उसका अंतिम संस्कार न किया जाए। मैं विधवा रमैया इनके अंतिम संस्कार का भार आप पर और इस पूरी द्वारिका के कंधों पर डालती हूँ। परंतु इतना ध्यान रहे, मेरे पति की चिता को अग्नि वही दे जिनका उन्हें दंड दिलवाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दायित्व ना हो। जैसा दंड आपने मेरे पति को दिया, वैसा ही दंड आप भी पाओगे। आपके अत्याचार से ग्रसित यह पत्नी आपको शाप देती है
कि अब दंड न केवल महाराज बलराम और द्वारिकाधीश आप भोगेंगे, अपितु आपकी स्त्रियां भी मेरे निर्दोष पति को मुझसे छीनने का दंड भोगेंगी।